हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का 11th पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि आर्ट पीएन प्रेम साथ में विलेज घूमने जा रहे हैं। पीएन प्रेम के साथ बैठा होता है और आर्ट अकेला सामने की सीट पर बैठा होता है। वो थोड़ा सैड होता है क्योंकि प्रेम और पीएन साथ में बैठे होते हैं और दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन आर्ट बिल्कुल शांत बैठा होता है और वो प्रेम को किसी और के साथ बैठा देखकर सैड दिखता है। आगे हम देखते हैं कि आर्ट और प्रेम आपस में बातें करते हैं। आर्ट प्रेम से पूछता है कि वो ट्रेन में कितनी बार चढ़ी है। प्रेम बताती है, शायद ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं ट्रेन से कहीं जा रही हूँ। वैसे तुम कितनी बार ट्रेन से कहीं गए हो? आर्ट बताता है, मैं तो गिन भी नहीं सकता क्योंकि मैं अक्सर ट्रेन से आता जाता रहता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन में अपनी दादी के साथ बैठा था। उस समय मैं बहुत छोटा था। वो मुझे अपने होम टाउन लेकर गई थी। मैं वहाँ का सब कुछ भूल चुका हूँ, लेकिन टेस्टी नूडल्स और वहाँ का टेस्टी खाना छोड़कर मुझे आज भी वो टेस्टी नूडल्स याद आते हैं। प्रेम कहती है, वैसे तुम ट्रेन से जाना क्यों पसंद करते हो? आर्ट कहता है, क्योंकि ये सस्ता साधन है और आरामदायक भी, और एक मेन चीज, इसमें हम एक दूसरे से बात भी कर पाते हैं। प्रेम कहती है, तुम सही कह रहे हो। दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में हम तो बस बैठते हैं और चले जाते हैं। अब आर्ट प्रेम की फोटोज खींचता है और कहता है, हम अपनी पुरानी यादों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन्हें कैमरे से फोटोज में सेव कर सकते हैं। आगे वहाँ पियन आता है। वो सबके लिए पानी की बोतल्स लाया था। अब वो दोनों को पानी की बोतल्स देता है। वो प्रेम के बालों के लिए एक रिबन भी लाया था। वो उसे देते हुए कहता है, मुझे पता है तुम अभी हवा के कारण अपने बालों से परेशान हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये रिबन लाया हूँ। अब प्रेम उसे अपने बालों में लगाती है। पियन भी उसकी हेल्प करता है, जिसे देखकर आर्ट के चेहरे पे थोड़ी मायूसी दिखती है। आगे प्रेम आर्ट से अपनी फोटो खिंचवाती है। आर्ट पियन और प्रेम की फोटोज खींचता है। अब वे फोटोज ग्रुप में भेज देते हैं, जिसे फुन देखती है। फुन अपने घर पर कहीं जाने के लिए तैयार हो रही होती है। फुन उस फोटो को देखकर थोड़े गुस्से में और थोड़ी सैड होती है, क्योंकि उस फोटो में पियन और प्रेम साथ में थे। फुन के घर पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। वो उसको लेकर जाने के लिए वेट कर रहा होता है। आगे फुन और वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं। अब हम चोम्पू को देखते हैं। वो भी फोटोज देखती है। वो ग्रुप में लिखती है, तुम लोग तो बहुत ही खुश दिख रहे हो, पूरी मस्ती कर रहे हो। काश मैं भी तुम्हारे साथ होती, मैं भी ये सब एंजॉय करना चाहती थी। वे तीनों चोम्पू को कहते हैं, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो, तुम्हें अपनी टेस्ट की तैयारी करनी है और पूरे कंसंट्रेशन से स्टडी करो। चोम्पू कहती है, मैं कैसे कंसंट्रेट करूं? मैं फिर से एक कोरियन ड्रामा देख रही हूँ और वो बहुत ही एडिक्टेड और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये सब मैसेज फुन भी देख रही होती है। वो बहुत ही गुस्से में दिख रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे पूछता है, वो इतने अलग मूड में क्यों है? वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जाना चाहती थी, इसलिए मैं थोड़ी अपसेट हूँ। उसका बॉयफ्रेंड कहता है, उनके कारण तुम मुझ पर गुस्सा मत करो, मेरे लिए कठोर मत बनो। फुन उस बॉय के साथ अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन पता नहीं वो उसके साथ प्यार का नाटक किस लिए कर रही थी। वो अभी भी पियन को लाइक करती है, लेकिन वो अपने इस बॉयफ्रेंड से भी ब्रेकअप नहीं कर रही थी। आगे वो दोनों कार से कहीं घूमने जाते हैं। उधर चोम्पो को उसकी मॉम सूप बना कर देती है ताकि वो पढ़ाई करके थक न जाए, और उसे मन लगाकर पढ़ने को कहती है। चोम्पो ग्रुप में सबको बाय कहती है और वो अपनी स्टडी में लग जाती है। वे सब भी उसे बाय कहते हैं। वे तीनों अपने ट्रेन के सफर को बहुत ही एंजॉय करते हैं। प्रेम आर्ट से पूछती है कि उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं। आर्ट बताता है कि मेरे पेरेंट्स टीचर्स हैं और वे बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स टीचर के साथ साथ कई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। प्रेम कहती है, इसका मतलब तुमने ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग उन्हीं से सीखी? आर्ट कहता है, हाँ, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। जब मेरे पेरेंट्स अपने काम में लगे होते थे और कई बार बाहर काम करने जाते थे, तो मैं उनको ऑब्जर्व करता था और खाली बैठा बैठा ड्राइंग करता था, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं ड्राइंग को कब से लाइक करने लगा। मेरी मॉम अब ये सब अकेले ज्यादा नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी वो बहुत ही मेहनती है। वो कभी खाली नहीं बैठती, वो अभी भी कोई ना कोई काम करती रहती है और साथ में बच्चों को भी पढ़ाती है। प्रेम कहती है, वो अकेले क्यों करती है, तुम्हारे डैड क्यों नहीं करते? अब आर्ट बताता है, मेरे डैड की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी जब मैं 12 साल का था। तब से मेरी मॉम ही मुझे संभालती रही है और हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। मैं यहाँ स्टडी करने अपने सीनियर के साथ आया था। वे जो तुम्हें फाउंडेशन में दिखे थे, वे भी एक समय में स्टडी करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जॉब करने लगे। मैं भी उनको फॉलो करने लगा। वे कई जॉब करते थे। मेरा हाई स्कूल में एडमिशन ड्राइंग के स्कॉलरशिप में हुआ था, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी थी। मैं पढ़ाई के साथ साथ एनजीओ में काम भी करने लगा, क्योंकि मुझे वहाँ फ्री में खाने को मिल जाता था और मेरे पैसे बच जाते थे। अब प्रेम पूछती है, तुम और पियन फ्रेंड्स कब और कैसे बने? आर्ट कहता है, मैं जब हाई स्कूल में था तब मैं पियन से मिला था। वो स्कूल पूरे अमीर बच्चों से भरा हुआ था। अब पियन कहता है, आर्ट सब कुछ सच बता रहा है। आर्ट मेरे आगे वाली सीट पर बैठता था। हम दोनों सेम क्लास में थे, तब से हम दोनों फ्रेंड्स बन गए। ये उस समय बहुत ही बदमाश और शरारती बच्चा था। आर्ट हंसने लगता है और पियन को कहता है, मेरी तारीफ
के लिए थैंक यू। आगे आर्ट बताता है, मैं जब एनजीओ में काम करने लगा तब मैं खाली समय में पेंटिंग भी बनाने लगा और उन्हें बेचने लगा, जिससे मेरी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। वे तीनों साथ में लंच भी करते हैं। प्रेम कहती है, तुम तो बहुत ही मेहनती और जीनियस हो, तुमने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया और मुझे देखो, अभी भी पेरेंट्स के पैसों से स्टडी करती हूँ। आर्ट कहता है, मेरी ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो मुझे शर्म आने लगेगी। तीनों बहुत बातें करते हैं और साथ में खुश दिखते हैं। आगे पीएन पानी की बोतल लेने जाता है। आर्ट प्रेम को ही देखे जा रहा होता है और बहुत ही खुश दिखता है। आगे हम देखते हैं कि पीएन और प्रेम दोनों ही थके हुए हैं, दोनों को ही नींद आने लगती है। आर्ट प्रेम को सोते हुए देखता है। वो प्रेम को अपने सहारे कर लेता है ताकि वो आराम से सो सके। वो बहुत ही खुश दिखता है और अपने आप को स्क्वीज भी करता है ताकि विश्वास कर पाए कि ये सच है या सपना। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। अब वे तीनों विलेज पहुंच जाते हैं। वहाँ आर्ट की मॉम सबका वेलकम करती है। अब सब घर में होते हैं। वहाँ उसकी मॉम सबको स्वीट ड्रिंक पीने को देती है। सब उसे पसंद करते हैं। आगे प्रेम आर्ट की मॉम की कुकिंग में हेल्प करती है। आर्ट की मॉम ने उन सबके लिए बहुत सारी डिश बनाई थी जो सबके फेवरेट थी। प्रेम कहती है, आपने हमारे लिए कितने सारे टेस्टी डिश बनाए हैं। आगे वे सब साथ में डिनर करते हैं। आर्ट प्रेम को बार बार काम बताकर बहुत ही टीज करता है। कभी उसे खीरा कटवाता है और कभी पानी मांगता है। उसकी मॉम उसको देखती है कि आर्ट प्रेम को कितना तंग कर रहा है। पीएन उसकी मॉम के खाने की बहुत तारीफ करता है और कहता है, मैं जब पिछली बार आर्ट के साथ आया था तब से मुझे आपके हाथों की खाने की याद आती थी। उसकी मॉम सबको देखकर बहुत ही खुश होती है। उसकी मॉम आर्ट को कहती है, तुम अपने फ्रेंड प्रेम को इतना तंग क्यों कर रहे हो। आर्ट कहता है, उसे ये सब पसंद है। पीएन भी उसको देखकर हंसने लगता है। आगे प्रेम आर्ट से पूछती है कि तुम्हारे कल का क्या प्लान है, हम कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। आर्ट कहता है, ये तो सीक्रेट है जो कल ही पता चलेगा। अगर मुझे बताना होता तो मैं पहले ही बता देता। प्रेम कहती है, तुम बहुत ही सेल्फिश हो। वे सब हंसने लगते हैं। अब वे सब अपना डिनर एंजॉय करते हैं। उधर चोम्पू अपनी स्टडी कर रही होती है और अपने फ्रेंड्स की फोटोज देखती है। वो बिल्कुल तड़प रही होती है कि वो उनके साथ क्यों नहीं गई। आगे उसकी सिस्टर उसे डिनर के लिए कहती है। चोम्पू गुस्से में कहती है, मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी। उसकी सिस्टर कहती है कि डिनर में तुम्हारा फेवरेट पिकल और पोर्क सैलेड डिश बना है। चोम्पू अचानक से कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो खुशी से झूम उठती है। वो जल्दी से डिनर करने जाती है। वहाँ उसकी पूरी फैमिली साथ में डिनर करते हैं। चोम्पू बहुत ही जल्दी और आवाज निकाल कर खा रही होती है। उसके फादर उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन चल रही है। तुम एक गर्ल हो और तुम्हें आज तक ढंग से खाना खाने नहीं आया। चोम्पू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी मस्ती में अपने तरीके से खाने लगती है। अब उसके फादर भी चोम्पू की तरह खाने की ट्राई करते हैं और कहते हैं, ये तरीका भी बुरा नहीं है। उसकी मॉम उसके फादर को देखती रह जाती है। उसके फादर थोड़े शांत हो जाते हैं। आगे वो चोम्पू से पूछते हैं कि वो अब किस चीज की स्टडी करेगी। चोम्पू बताती है कि वो फार्मेसी की करेगी। उसके फादर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, जब तुम फार्मासिस्ट बन जाओगी तो तुम मेरी हेल्प भी कर सकती हो, क्योंकि चोम्पू के फादर की भी फार्मेसी की शॉप थी। आगे वे कहते हैं, बहुत अच्छे से स्टडी करो और अपनी सिस्टर सोमू जैसे बनो। चोम्पू अपने सिस्टर को देखते हुए सोचती है, मैं इसके जैसे तो कभी नहीं बनूंगी। उसकी सिस्टर खाते हुए भी फोन में ही घुसी होती है। उसकी मॉम उसे डांटते हुए कहती है, तुम्हें अभी फोन रख देना चाहिए, तुम बाद में भी चैटिंग कर सकती हो। लेकिन वो नहीं मानती और कहती है कि वो अपनी क्लास का काम के बारे में चैटिंग कर रही है। उसके फादर सोमू को नहीं डांटते और उसकी मॉम को कहते हैं, कोई बात नहीं, ये अभी भी स्टडी कर रही है और इसकी बात का बुरा मत मानो। उसकी मॉम चौंक जाती है। अब वे सब अपना डिनर एंजॉय करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चोम्पू की मॉम चोम्पू को बहुत प्यार करती है। वो उसे कई बार प्यार से खाना सर्व करती है। उधर विलेज में प्रेम, आर्ट और सब अपना डिनर खत्म करते हैं। प्रेम आर्ट की मॉम की किचन में हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम उसे आराम करने को कहती है क्योंकि वे सब बहुत ही थके होते हैं इतने लंबे सफर के कारण। अब आर्ट और उसकी मॉम किचन में अकेले होते हैं। उसकी मॉम आर्ट से कहती है, ये बताओ तुम उसको इतना टीज क्यों करते हो। आर्ट कहता है कि प्रेम को दूसरों की हेल्प करना अच्छा लगता है। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम उसे लाइक करते हो, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। आर्ट कहता है, मैं तो बस उससे मजाक कर रहा था, और वो उनको नहीं बताता कि वो प्रेम को लाइक करता है। आगे हम फुन को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट में होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है वो उसके पेरेंट्स को इन हॉलीडेज में अपने घर पर इनवाइट करना चाहता है। फुन कहती है अगर वे फ्री होंगे तभी वे आ सकते हैं। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स और फुन के पेरेंट्स फ्रेंड्स होते हैं और उसके पेरेंट्स भी बहुत ही रिच होते हैं। अब वे दोनों डिनर करने लगते हैं। उसके बॉयफ्रेंड को वे डिश अच्छी नहीं लगती और वो रेस्टोरेंट के स्टाफ को बहुत ही डांटता है और कहता है उन्हें सभी डिश की जानकारी मेन्यू में लिखना चाहिए। फुन उसे शांत करने की कोशिश करती है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता।
आगे फुन पियन को मैसेज कर बताती है कि वो जब विलेज में आएगा तब वो उसे एक सरप्राइज देगी। पियन कहता है सरप्राइज में क्या है? फुन कहती है अगर मैं अभी बता दूंगी तो सरप्राइज किस बात का होगा? पियन तो बहुत ही परेशान दिखता है और फुन बार बार प्रेम और पियन के साथ के मोमेंट को सोच रही थी। वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत ही सैड फील करती है। उधर विलेज में प्रेम आर्ट के रूम के ड्राइंग देखती है जो बहुत ही सुंदर होते हैं। आगे आर्ट की मोम सबको मैंगो स्लाइस और राइस खाने को देती है जो बहुत ही टेस्टी होता है। प्रेम कहती है अगर मैं यहाँ कुछ दिन रुक जाऊँ तो जरूर मोटी हो जाऊंगी। उसकी मोम सबको प्यार से कहती है वे जितना चाहे उतना खा सकते हैं। वे सब वहाँ बहुत ही खुश दिखते हैं। आगे वे आसमान के स्टार और विलेज की हरियाली ताजी हवाएं फील करते हैं। प्रेम कहती है काश मैं ये सब अपने बाकी फ्रेंड्स चोम्पू और फुन को भी दिखा पाती। वे सब उनके लिए बहुत ही चिंता में होते हैं। आगे वे ग्रुप में चोम्पू को मैसेज करते हैं। चोम्पू बताती है वो उनको बहुत मिस कर रही है और उसके फादर ने उसे दूसरी जगह पढ़ने के लिए कहा है जो उसे करना ही होगा। वे सब कहते हैं कि उसके फादर तो बहुत ही कठोर हैं। वे सब चोम्पू को मोटिवेट करते हैं कि उसे हार नहीं मानना। आगे वे फुन को भी चैट करते हैं कि वो इतनी शांत क्यों है। फुन अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। अब वो उन तीनों से चैटिंग करती है। उसका बॉयफ्रेंड फुन से थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे पूछता है कि फुन क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तुम इतनी शांत क्यों हो? फुन कहती है मैं अभी अपने फ्रेंड से बात कर रही हूँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। आगे वे तीनों फ्रेंड साथ में बहुत सी बातें करते हैं। प्रेम कहती है मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं अपने पेरेंट्स वाले यूनिवर्सिटी में पढूं और आज मैं उसी में पढ़ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे डैड ने मुझे यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में और यहाँ पढ़ते हुए कभी देख नहीं पाए। मैं अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहती थी। हम यहाँ ये भी देखते हैं कि पियन प्रेम का हाथ पकड़ कर रखता है। वो थोड़ा थोड़ा प्रेम को भी लाइक करने लगा था और उसके दिल में उसके लिए भी फीलिंग्स आने लगी थी। आर्ट कहता है मेरी स्टोरी भी बिल्कुल सेम है। मेरे डैड शुरुआत से पेंटिंग करते थे और मैं उन्हें बनाते हुए देखता था और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तब मुझे पता चला कि मैं पेंटिंग और ड्राइंग को बहुत लाइक करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब पियन कहता है कि तुम दोनों को अपना गोल पता था। तुम्हें पता चल जाता है कि तुम किसको लाइक करते हो या नहीं, लेकिन मैं बहुत अजीब हूँ जिसको कभी नहीं पता चलता कि किसको लाइक करता हूँ या किसको नहीं। पता है जब मैं 12th क्लास में था तब मैं आर्ट को किस करने की सोचता था और मैंने उससे पूछा भी था कि क्या मैं उसे किस कर सकता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। सब हंसने लगते हैं। प्रेम कहती है इसका मतलब तुम जिसके साथ होते हो उसको पसंद करने लगते हो। वैसे तुम अभी भी आर्ट को किस कर सकते हो। आर्ट हंसते हुए कहता है कभी नहीं, ये सब बहुत अजीब है। वे सब हंसने लगते हैं। अब वहाँ की लाइट चली जाती है जिससे चारों ओर अंधेरा हो जाता है। आर्ट की मॉम लाइट का फ्यूज चेंज करती है और वहाँ रोशनी हो जाती है। प्रेम उनकी तारीफ करते हुए कहती है आप तो बहुत ही स्मार्ट हो, आपको हर चीज करना आता है। अगर मैं यहाँ अकेली होती तो अंधेरे में ही बैठी रहती। उसकी मॉम कहती है जब हम अकेले पढ़ते हैं तो हमें हर चीज सीखना पड़ता है। अब प्रेम को अपनी मॉम की भी याद आने लगती है। उसे उनकी चिंता होने लगती है। अब वो अपनी मॉम से बात करती है और कहती है मुझे माफ करना, मैं आपको कॉल करना भूल गई। मैं बहुत देर पहले ही यहाँ पहुँच गई थी। और मुझे बताइए आप सच में ड्रिंक तो नहीं कर रहे? वैसे मुझे पता चल ही जाएगा क्योंकि मैं सारे बोटल्स पर निशान लगा कर आई हूँ। अब वो उनको अपना ख्याल रखने को कहती है। आगे पियन वहाँ आता है जो प्रेम को सैड देखकर उससे कारण पूछता है कि वो सैड क्यों है। प्रेम बताती है कि वो अपनी मॉम को बहुत मिस कर रही है। उधर फुन को उसका बॉयफ्रेंड उसे घर ड्रॉप करता है। अब फुन उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही शॉक्ड होता है और पूरे रास्ते दुखी और सैड दिखता है। आगे वे तीनों फ्रेंड अपने बेड पर होते हैं। प्रेम अभी भी बहुत ही सैड होती है। पियन कभी प्रेम को याद करता है और उसकी फोटोज देखता है तो कभी फुन को याद करता है और उसके मैसेज को देखता है। अब उसके दिल में दोनों के लिए फीलिंग्स होती है। आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।